नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सबका स्वागत है। 18 तारीख को एक न्यूज फ्लैश हुआ था, एक न्यूज आया था कि नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा एक नया मैप, ऑफिशियल मैप जारी किया जाएगा। तो यह डिस्प्यूट जो चल रहा है नेपाल और इंडिया के बीच, अभी जो विवाद जो चल रहा है, और वह विवाद का कारण क्या है? भारत का BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो एक सड़क मार्ग बनाया है, जो लिपुलेख दर्रा के पास स्थित है। इस रोड से भारत को, जैसे ही यह रोड की जानकारी मीडिया में दी गई, मतलब क्या ऑफिशियल दर्शाया गया, तो नेपाल गवर्नमेंट ने इसे लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। नेपाल में कोविड-19 के बावजूद भी नेपाल में लोग मास्क लगाकर रोडों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए हैं, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली जी भारत के राजदूत को बुलाकर इस मुद्दा पर, मतलब क्या इस विषय पर चर्चा भी किए। और 19 तारीख मतलब कल KP शर्मा ओली जी, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सदन में कहा है कि जो नेपाल गवर्नमेंट का जो 3 क्षेत्र भारत अपने मानचित्र में दर्शा रहा है, उसे नेपाल सरकार हर हाल में लेकर रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि वह है क्या। तो वह 3 क्षेत्र है। एक है लिपुलेख पास या लिपुलेख दर्रा, दूसरा काला पानी, और तीसरा लिम्पी दूरिया। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पी दूरिया। इंडियन गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो नया मैप जो इशू किया गया है, पब्लिश किया गया है, उस मानचित्र में भारत सरकार इसे अपने क्षेत्र में, अपने मानचित्र में दिखा रहा है। नेपाल सरकार इसे लेकर वो बोल रहा है कि यह तीनों क्षेत्र मेरा है। अब दोनों विवाद का कारण क्या है? इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि महाकाली नदी, शारदा नदी, उस नदी का जो उद्गम है वह लिपुलेख पास से है, जबकि नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि महाकाली नदी या शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह लिम्पी धुरिया से है। 1996 में जो अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली जी, 1996 में वो नेपाल के गृह मंत्री थे। उस समय वो गृह मंत्री थे। 1996 में नेपाल और भारत के साथ एक समझौता हुआ था। उसके तहत महाकाली नदी का अधिक पानी का प्रयोग भारत सरकार कर रही है, और उससे कम पानी का प्रयोग नेपाल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। 18 तारीख की शाम में ही नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा मानचित्र इशू करने का डिसीजन लिया गया, लेकिन इवनिंग तक मानचित्र जारी नहीं हुआ। तो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू पब्लिश द मैप ऑफ नेपाल इन 7 प्रोविजंस। मतलब क्या, नेपाल गवर्नमेंट द्वारा एक नया मैप पब्लिश किया जाएगा, जिसके तहत नेपाल के 7 राज्यों, 77 डिस्ट्रिक्ट एंड 753 लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब क्या 77 डिस्ट्रिक्ट और 753 जो लोकल प्रशासनिक है डिवीजन, इंक्लूडिंग लिम्पी धुरिया, लिपुलेख एंड काला पानी। द ऑफिशियल मैप इज बीइंग मेड पब्लिक बाय द मिनिस्टर ऑफ लैंड मैनेजमेंट सून। नेपाल के विदेश मंत्री ने जैसे ही इस बात को ट्वीट किया, तो भारत सरकार भी इस मुद्दा को लेकर उठी। मतलब क्या, भारत सरकार लगातार बोल रही है कि यह हमारा हिस्सा है, नेपाल सरकार लगातार बोल रही है यह हमारा हिस्सा है। KP शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी के, और चीन में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो अभी तक चीन इस मुद्दा पे, इस विषय पर अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। मतलब क्या, उनके किसी भी मंत्री ने अभी तक इस सब्जेक्ट पर कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल जो कदम उठा रही है, इसमें चीन का उसे सहयोग है। भारत सरकार के द्वारा लिपुलेख पर भारतीय सेना नहीं रखी जाती थी, लेकिन 1962
1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लिपुलेख पर भारत सरकार द्वारा अपने सैनिकों को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले आप देखे होइएगा, चीन लगातार अपने सैनिकों को उकसा रही है और भारत के सैनिक और चीन के सैनिक में दोनों में नोकझोंक हो रही है, नोकझोंक लगातार चल रही है। तो नेपाल सरकार का भारत की तुलना में वर्तमान में चीन से अच्छा संबंध है, जिस कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन भी इस मुद्दा पर उतरेगा, नेपाल का साथ देगा। अब इससे होगा क्या, नेपाल सरकार के द्वारा इस मैप को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इसी मैप को, इसी मानचित्र को नेपाल के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा और भारत सरकार के द्वारा भी। धन्यवाद।